हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस पावर पॉइंट का सेकेंड क्लास में होम टैब में क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग ग्रुप सब के बारे में। तो इन सब ऑप्शन का यूज करने के लिए आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए। तो जैसे मेरे पास पावर पॉइंट ओपन करने के बाद आपको इस तरह से स्लाइड दिखाई देता है। उसके अंदर में आपको इस तरह से दो टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देता है। एक है आपका क्लिक टू ऐड टाइटल, एक है आपका क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो इस यहाँ पे आपको लिखने का ये ऑप्शन दिया हुआ जाता है आपको पावर पॉइंट में। तो हम इस सब टाइटल वाले टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल में कोई टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, जैसे डीपी कंप्यूटर इंटर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर इंटर पालकोट रोड, कोमा बेहरा टोली, कोमा गुमला। इस तरह से इस टेक्स्ट बॉक्स में हम इस तरह से टाइप कर लिया। अब इसके बॉक्स का थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं साइज को, इसका हाइट को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कर्सर रख लेते हैं, डबल एरो आएगा, इस तरह से हाइट को बढ़ा लेते हैं। और आपका अगर इधर लेफ्ट राइट छुपा हुआ दिखाई दे रहा होगा तो आप इसको भी फैला लेते हैं। अब फैलाने के लिए ऑप्शंस आपके पास है। एक नोट को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे जब हम कर्सर रखेंगे तो आपके पास डबल एरो आ जाएगा। शिफ्ट बटन दबा के इस तरह से, कंट्रोल बटन दबा के इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपका दोनों साइड में बराबर स्ट्रेच हो जाएगा। इस तरह से आप कीबोर्ड से भी इसको सेलेक्ट करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसका फ़ॉन्ट को हम लोग बढ़ाते हैं तो सेलेक्ट कर लेते हैं डीबी कंप्यूटर को, और इसका फ़ॉन्ट का साइज़ को बढ़ाने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पे इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज में। इस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं। ये सब ऑप्शन आप लोगों ने एमएस वर्ड और एक्सेल में भी देखा होगा। फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको बोल्ड कर लेते हैं। ये तो था हमारा नॉर्मल यूज। अब हम इसी टेक्स्ट से कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट का ऑप्शन का यूज करके देखेंगे। तो जैसे आपका ये जो टेक्स्ट है सेलेक्ट किया हुआ है, अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो आपका टेक्स्ट हट जाएगा। आपका जो टेक्स्ट है वो हट जाएगा। अब इसको वापस लाना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पेस्ट वाले बटन में क्लिक करेंगे तो देखिए आपका लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको कॉपी करना होगा तो आप यहीं से इस कॉपी वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और जैसे पेस्ट करेंगे तो आपका कॉपी किया हुआ टेक्स्ट इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। ये सब ऑप्शन आप लोगों को पता ही होगा पहले से। फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो कॉपी के ऑप्शन में कॉपी टूल्स के बगल में एक ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा होगा। इस ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, डुप्लीकेट। इस डुप्लीकेट में भी क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट है वो डुप्लीकेट इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट तरीके से डुप्लीकेट करना होगा तो आपको कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करना होगा, तो इससे भी आपका डुप्लीकेट हो जाता है। फिर से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। फिर पेस्ट के नीचे एक बटन दिखाई दे रहा होगा, ड्रॉप डाउन बटन। इस पेस्ट में अगर क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको लोगों को दो ऑप्शन दिखाई देता है। एक दिखाई दे रहा है यूज डेस्टिनेशन थीम्स, और इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो नॉर्मल कॉपी किया हुआ है टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट में आपका इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। नॉर्मल टेक्स्ट में आपका ये टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। फिर से अगर हम इस पेस्ट के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस आइकन में क्लिक करेंगे तो इस आइकन का नाम है आपका, इस टूल्स का नाम है पिक्चर। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के रूप में कॉपी हो जाएगा, और इस टेक्स्ट को आप पिक्चर के रूप में छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। ये काम होता है आपका पेस्ट में पिक्चर वाले टूल्स का। ये सब एडवांस वाले ऑप्शन है जो एमएस वर्ड एक्सेल में नहीं दिखाई देता है।
नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट पेंटर। अब इसका यूज़ क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे डीपी कंप्यूटर में कोई कलर रेड कलर अप्लाई कर लेते हैं टेक्स्ट में, क्या फॉर्मेट पेंटर का यूज करने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले जिस फॉर्मेट को आपको कॉपी करना है उस फॉर्मेट को उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे और कंप्यूटर आपका माउस का कर्सर बदल जाएगा इस तरह से। कंप्यूटर सेंटर को आप जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका जैसा आपका डीपी कंप्यूटर लिखा हुआ है उसी तरह से आपका उसी साइज में आ जाएगा आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। मतलब आपका डीपी कंप्यूटर में जो डाला गया फॉर्मेट है वो आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में भी अप्लाई हो जाएगा। ये काम होता है फॉर्मेट पेंटर से। ये आपने MS वर्ड और एक्सेल में भी करके देखा है। कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेते हैं। नेक्स्ट ये था हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप का ऑप्शंस के बारे में। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा स्लाइड्स ग्रुप। स्लाइड्स ग्रुप में इतना सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा न्यू स्लाइड। सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो इतना सारा आपका स्लाइड दिखाई देगा। आपको यहाँ पे किस तरह का स्लाइड चाहिए, ब्लैंक स्लाइड चाहिए, टाइटल स्लाइड चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड चाहिए, इस तरह का आपको इतना सारा 9 तरह का दिखाई दे रहा होगा स्लाइड। आपको जैसा स्लाइड चाहिए आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करेगा, एक नया स्लाइड ऐड कर देगा। आपको अगर नया स्लाइड चाहिए और अलग कंटेंट में चाहिए इस तरह से, तो आप यहाँ से न्यू स्लाइड में जाके नया स्लाइड अप्लाई कर सकते हैं। अब इस स्लाइड को अगर आप हम लोगों को डिलीट करना होगा तो कैसे डिलीट करेंगे, तो जिस स्लाइड को आपको डिलीट करना होगा उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। फिर से सेकेंड वाला स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे तो आपको डिलीट हो जाएगा। अब ये यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जब हमें नया स्लाइड लाना होता है तब इस स्लाइड का यूज करते हैं। अब इसी के नीचे हमारा एक ऑप्शन दिया हुआ है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। मतलब जो भी सिलेक्टेड स्लाइड है उसका डुप्लीकेट अगर बनाना होगा तो इस डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड में जैसे क्लिक करेंगे तो इसी स्लाइड का आपका यहाँ पे डुप्लीकेट बना देगा। डुप्लीकेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर आप फिर से डुप्लीकेट करने का बहुत तरीका है। आप कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस कर सकते हैं, न्यू में जाके इस डुप्लीकेट सिलेक्टेड ऑप्शन स्लाइड का यूज कर सकते हैं, या फिर इसी स्लाइड में राइट क्लिक कीजिएगा तो अभी आपका यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर से अगर आपको डुप्लीकेट करना होगा तो यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब फर्स्ट स्लाइड को हम सेलेक्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट है आपका लेआउट। अब इस लेआउट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट स्लाइड में जैसा बना हुआ है उसी स्लाइड में फर्स्ट स्लाइड को ही बदलना होगा इसका लेआउट को। तो इस लेआउट में जाना होगा और आपको यहाँ पे जो भी आपको स्लाइड चाहिए उस स्लाइड को चेंज कीजिएगा तो आपका जो फर्स्ट स्लाइड था उसी स्लाइड में ये आपका चेंज हो जाएगा लेआउट। यहाँ से आप फर्स्ट स्लाइड के लेआउट को ही बदल सकते हैं। इस तरह से आपका अलग से नया स्लाइड इंसर्ट नहीं होगा, जो आपका इंसर्ट किया हुआ है उसी स्लाइड में आपका बदलाव होगा। ये काम होता है आपका लेआउट से। नेक्स्ट है रीसेट। जैसे हम यहाँ से एक नया स्लाइड ले लेते हैं, न्यू स्लाइड में जाते हैं और यहाँ पे एक स्लाइड ले लेते हैं टू कंटेंट वाला स्लाइड। अब यहाँ पे जो इस तरह से लेआउट दिखाई दे रहा है, यानी स्लाइड का जो लेआउट तैयार किया हुआ है, इस लेआउट को हम अपने से बदलना चाहते हैं, खुद से कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम इसका साइज को छोटा कर लेते हैं, इसका भी साइज को छोटा कर लेते हैं और इसको हम क्लिक टू ऐड टाइटल को बड़ा कर लेते हैं। तो ये अपने से किया हुआ चेंजेस है, कस्टमाइज चेंजेस। इसको हम चाहते हैं कि जैसा पहले था वैसा ही हो जाए, तो हम अंडू नहीं करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं। तो रीसेट से यही काम होता है। आपको जो भी लेआउट आपने जो भी स्लाइड में जैसा लेआउट बना हुआ था उस लेआउट में वापस लाना होगा तो उसके लिए रीसेट बटन का यूज करते हैं। रीसेट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जैसा स्लाइड ओपन किया हुआ था वैसा आपका स्लाइड हो जाएगा। फिर से इस स्लाइड को हम डिलीट कर लेते हैं डिलीट बटन से। नेक्स्ट है आपका सेक्शन। सेक्शन के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो आपको इतना सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ऐड सेक्शन दिखाई दे रहा है और बाकी जो ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आपके पास बहुत 2-4 स्लाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं,
स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेते हैं, स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी 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 इस तरह से हम स्लाइड को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका सेक्शन को हम बांटेंगे। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, कुछ कलर वगैरह बदल देते हैं। तो हम फर्स्ट और सेकेंड वाले स्लाइड को सेम कलर रख लेते हैं और थर्ड और फोर्थ वाले को अलग कलर बदल देते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे हम यहाँ पे डीपी कंप्यूटर वाले जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है उसको हम कर लेते हैं इस तरह से ब्लू कलर, और नीचे वाले को भी कर लेते हैं डीपी कंप्यूटर को ब्लू कलर। अब इन दोनों को अलग अलग सेक्शन में बांटना है। जैसे क्लास 10 का सेक्शन ए बी सी डी होता है, उसी तरह से हम लोग इस स्लाइड का सेक्शन बनाएंगे। तो हम फर्स्ट में रख लेते हैं कर्सर, यानी फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट कर लेते हैं और जाएंगे सेक्शन में, सेक्शन के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड सेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ऊपर में एक अनटाइटल्ड सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। अब इसका नाम को हमको बदलना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को पहले सेक्शन तैयार कर लेते हैं, 2 सेक्शन तैयार कर लेते हैं। 1 और 2 के लिए सेक्शन एक तैयार हो गया हमारा। अब 3 और 4 के लिए सेक्शन तैयार करना है। तो 3 को सिलेक्ट करेंगे, 3 और 4 को करना होगा तो ऊपर वाले स्लाइड को सिलेक्ट करना होगा। अब सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऐड सेक्शन में क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे भी सेक्शन बन गया, लेकिन इसका नाम आपका अनटाइटल्ड सेक्शन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, सेक्शन के ड्रॉप डाउन बटन में जाते हैं और यहाँ पे देखिए रीनेम सेक्शन, रीनेम सेक्शन, रिमूव ऑल सेक्शन, कोलैप्स ऑल, एक्सपेंड ऑल का ऑप्शन एक्टिव हो गया है। तो हम लोगों को क्या करना है, रीनेम सेक्शन, रीनेम सेक्शन में जाना है और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं रेड कलर, फिर यहाँ पे रीनेम वाले ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए सेक्शन का नाम हो गया रेड कलर। फिर अनटाइटल्ड सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, फिर से सेक्शन के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करते हैं, फिर करेंगे रीनेम, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लू कलर, फिर कर लेते हैं यहाँ पे रीनेम। तो इस सेक्शन का, ये 2 स्लाइड का सेक्शन हम बना दिए हैं रेड कलर के नाम से, और इस 2 सेक्शन का नाम, इस 2 स्लाइड का सेक्शन तैयार कर लिए हैं ब्लू कलर के नाम से। इस तरह से हम लोग सेक्शन बनाते हैं इस पावर पॉइंट में। फिर इस सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रिमूव ऑल सेक्शन। जैसे हम थर्ड नंबर वाला सेक्शन को सिलेक्ट किए हुए हैं, स्लाइड को, थर्ड नंबर वाला स्लाइड को सिलेक्ट किए हुए हैं, जैसे सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिमूव ऑल सेक्शन। अगर रिमूव ऑल सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सेक्शन बना हुआ होगा वो डिलीट हो जाएगा। जैसे रिमूव ऑल करके देखते हैं तो देखिए आपका दोनों सेक्शन डिलीट हो गया। अंडू कर लेते हैं। अब हम ब्लू कलर वाले सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं और जैसे सेक्शन के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिमूव सेक्शन और रिमूव ऑल सेक्शन का दोनों का ऑप्शन एक्टिव हो गया है, क्योंकि ये हमारा सेकंड स्लाइड है जिसकी वजह से आपका रिमूव सेक्शन का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ऊपर में भी हमारा सेक्शन बना हुआ है। अगर हम फर्स्ट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे रिमूव सेक्शन वाला ऑप्शन एक्टिव नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसके ऊपर में हमारा सेक्शन बना हुआ नहीं है। तो हम सेकेंड वाला सेक्शन में जैसे क्लिक करेंगे और सेक्शन में जाएंगे और रिमूव सेक्शन में क्लिक करेंगे तो सिर्फ सेकेंड नंबर वाला सेक्शन आपका डिलीट होगा, फर्स्ट वाला सेक्शन डिलीट नहीं होगा। और सेक्शन में जाएंगे और रिमूव ऑल सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपका दोनों सेक्शन एक साथ डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन में, नेक्स्ट है आपका कोलैप्स ऑल। जैसे इस कोलैप्स ऑल वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपका जितना भी सेक्शन बना हुआ है वो आपका हाइड हो जाएगा, यानी ये छुप जाएगा। अब इसको वापस लाना होगा तो इसी सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे एक्सपेंड ऑल करेंगे तो आपको ये दिखाई देने लगेगा, यानी ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से कोलैप्स और एक्सपेंड वाला ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस रेड कलर वाले जो सेक्शन बना हुआ है इसमें डबल क्लिक करेंगे माउस से तो भी आपका यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। डबल क्लिक करेंगे कोलैप्स हो जाएगा, फिर से डबल क्लिक करेंगे एक्सपेंड हो जाएगा। इस तरह से डबल क्लिक करके भी आप यहाँ से कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हैं। कोलैप्स का मतलब हो जाता है छुपाना और एक्सपेंड का मतलब हो जाएगा दिखाना। ये काम होता है हमारा सेक्शंस वाले ऑप्शन में। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग ग्रुप सब के बारे में देखेंगे। तो आप लोग इस चैनल में बने रहिए और पावर पॉइंट सीखते रहिए। थैंक यू।